हेलो मित्रों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। आज हम आपको औरंगजेब के बारे में बताएंगे कि औरंगजेब का शासनकाल कैसा था, इसका जीवन कैसे व्यतीत हुआ और ये कैसे मर गया। ठीक है, तो देखते हैं औरंगजेब का शासनकाल कब से कब तक था। ये 1658 से 1707। ठीक है, इसका शासनकाल 1658 से 1707, यानी लगभग ये 49-50 वर्षों तक इसका शासन था। अकबर के बाद इसका शासन सबसे बड़ा था। ठीक है, मुगलों में। तो चलिए हम आज आपको विस्तार से कुछ बताएंगे, इसलिए हमने पहले इसमें लिख लिया है कि जिससे ज़्यादा टाइम ना व्यतीत हो और जिनको नोट्स बनाना हो बना सकते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं थोड़ा कि इसके पिता का क्या नाम था। इसका पिता कौन था? इसका पिता शाहजहां था और इसकी माता मुमताज महल या अर्जुमंद बानो बेगम, आसफ खां की पुत्री। ठीक, और जन्म इसका 1618 उज्जैन में हुआ था। ठीक है, इसका जन्म 1618 में हुआ था और उज्जैन में, और मृत्यु कहाँ हुई? दक्षिण भारत में हुई, 1707 में दौलताबाद में। ठीक है, और इसके जो गुरु थे पीर मोहम्मद हकीम। ठीक, गुरु का नाम क्या था? पीर मोहम्मद हकीम। और इसने एक उपाधि धारण की थी राजअभिषेक के बाद। क्या उपाधि थी? अब्दुल मुजफ्फर मुहिउद्दीन मुजफ्फर औरंगजेब बहादुर आलमगीर पातशाह गाजी। इतना लंबा उपाधि था। ठीक है, इसके पूरे खानदान का ये नाम है। तो इसमें आपको ज्यादा नहीं याद करना है, केवल इतना याद करना है, मुजफ्फर मुहिउद्दीन। ठीक, मुजफ्फर मुहिउद्दीन और एक आलमगीर। ठीक, आलमगीर पातशाह गाजी, बस इतना ही याद करना है। बाकी इतना लंबा याद करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं कि औरंगजेब जो था एक कट्टर मुसलमान शासक था। ठीक है, औरंगजेब जो है एक कट्टर सुन्नी मुसलमान था। ठीक है, सुन्नी मुसलमान शासक था। और 1665 में इसने जो है हिंदू मंदिरों को तोड़ने का आदेश दिया था। 1665 में, ये डेट आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, 1665। और इसने दरबार में संगीत नृत्य पर सब पर प्रतिबंध लगा दिया था जो इस्लाम के विरुद्ध था। ठीक है, और नौरोज भी बंद कर दिया था, झरोखा दर्शन, तुलादान, तिलक करना और सिक्कों पर कलमा खुदवाना। ये सिजदा पैबोस, जो सिजदा पैबोस किसके द्वारा चला गया था? ये बलबन द्वारा चला गया था। ठीक है, और दरबार में होली पर भी प्रतिबंध लगा गया था, होली और दिवाली पर भी। ठीक है, और ये क्या है यहाँ? तुलादान। तुलादान किसने चलाया था, कुछ पता है? ये अकबर द्वारा चलाया गया था। ठीक है, अकबर द्वारा। और इसका क्या मतलब होता है? इसमें होता यह था कि जो वहाँ का शासक या राजा होता था, उसके उसके वजन के अनुसार, वजन जितना उसका होता था उतना चांदी सोने के सिक्के जैसे वगैरह धन दौलत थी, तो उस तौल के दान किया जाता था, इसलिए उसे तुला दान कहते थे। ठीक है, और इसने जजिया कर पुनः लगवाया। ठीक है, इसने जो है जजिया कर पुनः लगाया, और क्योंकि अकबर ने तो इसे समाप्त कर दिया था और इसने दोबारा से लगवाया। और इसमें थोड़ा और देख लेते हैं, दारुल हर्ब। ठीक, दारुल हर्ब और दारुल इस्लाम का क्या मतलब होता है? इसने दारुल हर्ब यानी गैर मुसलमान देश, ठीक, गैर मुसलमान देश को दारुल इस्लाम यानी इस्लाम का राज्य या इस्लाम देश बनाने का प्रयास किया था, लेकिन ये सफल नहीं हो पाया था। ठीक, चलिए आगे देखते हैं आगे, और हम आपको बता दें कि इसके समय में कुछ विद्रोह भी हुए थे। ठीक है, जब ये इतने कट्टर इसके नीतियां थी तो इस विद्रोह होना लाजमी है। तो इसके शासनकाल में विद्रोह भी हुआ था। क्या विद्रोह हुआ था? एक तो जाट विद्रोह हुआ था। ठीक है, जाट विद्रोह। ये एक पहला संगठित विद्रोह था। ठीक है, जो है पहला संगठित विद्रोह था, पहला संगठित विद्रोह। संगठित विद्रोह क्योंकि जाटों ने संयुक्त रूप से विद्रोह किया था। क्यों किया था? क्योंकि ये उनको इस्लाम में लाना चाहता था, इस्लाम का कानून सब कुछ थोपना चाहता था, लेकिन ये उसके लिए माने नहीं, इसलिए इन्होंने विद्रोह किया था। ठीक है, और यह जो है औरंगजेब था, यह नैतिक रूप से बहुत मजबूत था। क्यों था? क्योंकि इस्लाम में जो कुछ भी क्या कहते प्रतिबंधित था, उसको इसने सब चीजों को त्याग दिया था, इसलिए यह नैतिक रूप से बहुत मजबूत भी था। ठीक है, और आगे देखते हैं
और कौन सा विद्रोह था, ये किसके नेतृत्व में होता जाट विद्रोह? ये गोकुल, ठीक है, गोकुल के नेतृत्व में, गोकुल के नेतृत्व में विद्रोह हुआ था। और बाद में औरंगजेब द्वारा इसकी हत्या कर दी गई थी। ये तिलपत युद्ध में, ठीक, एक तिलपत युद्ध हुआ था जाटों का मुगलों के साथ। तिलपत युद्ध में, तिलपत युद्ध में औरंगजेब ने गोकुल की हत्या कर दी। फिर इसका नेतृत्व कौन किया? जाटों का नेतृत्व, जाटों का नेतृत्व उसके बाद राजा राम ने किया था, ठीक है, राजा राम द्वारा। और राजा राम ने क्या किया था? राजा राम ने क्या किया था? आपने पढ़ा होगा, राजा राम ने अकबर की जो कब्र थी, अकबर की कब्र को, अकबर की कब्र को खोद के उसमें से जो अवशेष थे, अस्थियां थी, उसको जला डाला था, ठीक है, क्योंकि इस्लाम में ये जलाया नहीं जाता, दफनाया जाता, इसलिए इसने जलाकर औरंगजेब को ठेस पहुंचाना चाहता था, ठीक है। और बाद में औरंगजेब ने राजा राम की भी हत्या कर दी थी, ठीक है। और फिर फिर जाटों का नेतृत्व कौन किया था? फिर चूरामर द्वारा किया गया था, ठीक है, चूरामर द्वारा नेतृत्व किया गया था बाद में, जब राजा राम की हत्या हो गई। और अगला विद्रोह देखते हैं। अगला विद्रोह हो गया सतनामियों का विद्रोह, ठीक है, एक सतनामियों का विद्रोह भी हुआ था, सतनामियों का विद्रोह। सतनामियों का विद्रोह, ठीक, सतनामियों का विद्रोह, इसमें क्या हुआ था? इसमें धार्मिक मुद्दे पर हुआ था, ठीक है, धार्मिक मुद्दे पर विद्रोह किए थे, क्योंकि औरंगजेब, आपको पता होगा कि एक बहुत ही कट्टर शासक था, ठीक है, कट्टर इस्लामी शासक था। तो इसने सबको अपने धर्म में इस्लाम कबूल करने के लिए सबके ऊपर दबाव डाला था, इसलिए इसे धार्मिक विद्रोह भी कह सकते हैं, ठीक है। ये धार्मिक विद्रोह के कारण इन्होंने विद्रोह किया था, ठीक है, धार्मिक विद्रोह या मुद्दे के कारण, ठीक है, मुद्दे। और इन्हें इन्हें क्या कहते थे? इन्हें मुंडिया, ये सतनामियों को मुंडिया भी कहते थे। क्यों कहते थे? क्योंकि ये बाल इनके सर पे नहीं था, मुड़वा लिए थे, मुंड अपना टकला करा लिए थे, ठीक है, इन्हें मुंडिया कहा जाता था। और हमारा अगला विद्रोह कौन सा होगा? ये सिख विद्रोह, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये सिख विद्रोह, सिख विद्रोह। और ये भी उसी सतनामियों के द्वारा, ये भी धार्मिक मुद्दे पर ही था, क्योंकि सिखों पर इसने दबाव डाला था इस्लाम धर्म स्वीकार करने के लिए, ठीक है। और उस समय, इसके समय पे सिखों के गुरु कौन थे? सिखों के गुरु थे गुरु तेग बहादुर, गुरु तेग बहादुर सिंह, ठीक। तेग बहादुर, ठीक है, तेग बहादुर सिंह। और सिखों के एक औथे गुरु थे, किस नंबर के? ये 9वें गुरु थे, ठीक है, 9वें गुरु। और औरंगजेब, जब इन्होंने इस्लाम कबूल नहीं किया, तो इनको लगातार 5 दिनों तक बहुत बहुत ही बुरी यातनाएं दी गई थी, जिसके उसके बाद इसने इनका सर सर अलग करवा दिया था धड़ से, ठीक है। चलिए अगले कुछ मुद्दे देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन आ जाएगा यहाँ से, तो हम और विद्रोह देख लेते हैं। राजपूतों का विद्रोह एक था, ठीक है, राजपूतों का विद्रोह।
इनमें किन क्षेत्रों के राजपूत विद्रोह किए थे? मेवाड़ और मारवाड़, ठीक है। मारवाड़ एवं मेवाड़। और औरंगजेब का एक पुत्र भी था, क्या नाम था उसका? अकबर। वो वाला अकबर नहीं, ये अकबर द्वितीय कह सकते हैं, ठीक है, कि कंफ्यूजन ना हो। अकबर द्वितीय इसका एक पुत्र, ठीक है। और इसने क्या किया, जब ये युद्ध करने के लिए इन राजपूतों मारवाड़ और मेवाड़ की तरफ जा रहा था, तो इनके बीच में इन्होंने एक प्रस्ताव रखा कि क्योंकि ये अकबर जो था अपने पिता के शासन से खुश नहीं था, जिस तरह से वो शासन कर रहा था कट्टरता के साथ, वो खुश नहीं था अकबर, ठीक है। तो इसलिए इसके बहकाव में, इनके बहकाव में ये आ गया, ठीक है। और इन समझौता इन्होंने किया कि यदि तुम अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दो या अपना राजा बनने की घोषित कर दो, तो ये औरंगजेब को हटाकर राजगद्दी पर ये सहायता करके इसको बैठा देंगे। लेकिन क्या हुआ कि ऐसा हो तो गया, विद्रोह कर दिया, जिसके कारण औरंगजेब परेशान भी हुआ। लेकिन फिर जब औरंगजेब को पता चला तो औरंगजेब ने इन पर आक्रमण किया, ठीक है। आक्रमण किया, तब इसने क्या किया, ये निकल गया दक्षिण भारत में, ठीक है। वहां से ये दक्षिण भारत में भाग गया। और दक्षिण भारत में क्या हुआ, मराठों की शरण ली, ठीक है। दक्षिण भारत में मराठों की शरण ली, और मराठों की शरण में क्या हुआ, शिवाजी का पुत्र, ठीक है। शिवाजी का पुत्र क्या नाम था? संभाजी, ठीक है। संभाजी, इन्होंने इसको शरण दी। लेकिन फिर जब औरंगजेब ने इनको मराठों पर भी आक्रमण किया, जब ये हारने लगे मराठे, तो हुआ क्या, ये फारस भाग गया वहां से, कि सोचा कि अगर इसके पिता इसे पा जाएंगे, यानी औरंगजेब पा जाएगा तो इसे छोड़ेगा नहीं, तो ये फारस भाग गया। और फारस में भी और क्या हुआ, फारस में जब औरंगजेब गया तो औरंगजेब इसकी मृत्यु हो गई वहां पे, ठीक है। इसकी जो है अकबर की मृत्यु हो गई फारस में। तो औरंगजेब जब वहां से वापस लौटा तो उत्तर भारत में जाकर दक्षिण भारत में ही लिप्त हो गया, जिससे उसके जो अंतिम 25 साल थे वो दक्षिण भारत में ही बीते, ठीक है। दक्षिण भारत में ही अंतिम। और कहा जाता है कि दक्षिण भारत औरंगजेब का कब्रिस्तान सिद्ध हुआ। कब्रिस्तान सिद्ध हुआ। शुरू के तो 25 वर्ष उत्तर भारत में लगा रहा, लेकिन जो अंतिम 25 वर्ष थे इसके शासन के, वो दक्षिण भारत में ही विद्रोह को दबाते और अनेक राज्यों को विजय करते हुए बीत गए, ठीक है। जब इसने शिवाजी से युद्ध हुआ था, तो ये मराठों से एक समझौता हुआ था, क्या? पुरंदर की संधि। पुरंदर की संधि कब हुई थी? ये 1665 में हुई थी, ठीक है। 1665 में, जिससे शिवाजी को कुछ किले औरंगजेब को देना पड़ा था। और बाद में शिवाजी को औरंगजेब ने कैद कर लिया। फिर भी शिवाजी बच गए थे, और शिवाजी की मृत्यु के बाद संभाजी मराठा सरदार बना, ठीक है। और अभी हमने पढ़ा है कि ये संभाजी जो थे, इसने अकबर को शरण दी थी, ठीक है, जिसके कारण औरंगजेब ने उनकी भी हत्या कर दी। पहले तो उन्होंने माफ कर दिया संभाजी को, लेकिन बाद में औरंगजेब ने हत्या कर दी। और हत्या कब हुई? 1689 में, ठीक है। संभाजी की हत्या 1689 में हुई थी। चलिए थोड़ा और कुछ देख लेते हैं जो कुछ बचा है। दक्षिण भारत की विजय के बारे में देख लेते हैं, ठीक है। दक्षिण भारत में उसने क्या क्या साम्राज्य विजय किया, ठीक है। तो हम यहाँ पे थोड़ा इरेज कर लेते हैं, उसके बाद आपको बताते हैं। दक्षिण भारत में जब उसने फारस से दक्षिण भारत में आया था, तो उसने दक्षिण भारत में जाने का कब सोचा, किस सन में? उसने 1682 में, ठीक है। 1682
1682 में 1682 में, ठीक है, 1682 में इसने दक्षिण भारत में गया, ठीक है, दक्षिण भारत में गया और वहां पे जो है बीजापुर पे सबसे पहले इसने बीजापुर पर आक्रमण किया, ठीक है, बीजापुर से युद्ध किया। बीजापुर से कब युद्ध किया? ये 1686 में, और बीजापुर को जीत लिया, ठीक है। उसके बाद इसने गोलकुंडा के साथ युद्ध किया, और गोलकुंडा को कब विजित किया? 1687 में, ठीक है, बीजापुर को 1686 में और गोलकुंडा को 1687 में। फिर बाद में इसका मराठों से संघर्ष चलता रहा, ठीक है, अंतर मराठों से संघर्ष चलता रहा। जब इसने इनको दोनों को जीत लिया उसके बाद मराठों से संघर्ष चलता रहा। ठीक है, और 1607 में इसकी मृत्यु हो गई दक्षिण भारत में ही, ठीक है, दौलताबाद। इसलिए कहा गया है कि दक्षिण भारत औरंगजेब का कब्रिस्तान सिद्ध हुआ, ठीक है। और इसने एक मकबरा बनवाया था, उस मकबरे का क्या नाम था? उस मकबरे का क्या नाम था? बीबी का मकबरा। बीबी का मकबरा कब बनवाया था इसने? औरंगाबाद में है। कब बनवाया था? ये बनवाया था 1678 से 1679 में बनवाया था, ठीक है, अपनी पत्नी के याद में, ठीक है, जिसे ताजमहल की फुहड़ नकल भी कहते हैं, ठीक है। और लाल किले में एक लाल किले में मोती मस्जिद बनवाया था, ठीक है, लाल किले में मोती मस्जिद बनवाया था। मोती मस्जिद का निर्माण। इसके बाद हम चलते हैं, जो कुछ क्वेश्चंस बनते हैं हम क्वेश्चन लेके आए हैं, आप लोग क्वेश्चंस के आंसर दीजिए, ठीक से, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, इसी से संबंधित होगा, कुछ अलग नहीं होगा, औरंगजेब से ही संबंधित होगा, ठीक। तो हमारा पहला क्वेश्चन है मित्रों, निम्नलिखित में से किस मुगल शासक का 2 बार राज्य अभिषेक हुआ था? किस मुगल शासक का 2 बार राज्य अभिषेक हुआ था? तो किसका हुआ था? औरंगजेब, जहांगीर, शाहजहां, अकबर। तो ये हुआ था औरंगजेब का, ठीक है। एक तो इसने जब क्या कहते हैं उत्तराधिकार का संघर्ष चल रहा था शाहजहां के अंतिम समय में, तब हुआ था, और एक 1958 में हुआ था, 1658, सॉरी 1658 में हुआ था। 2 बार इसका राज्याभिषेक हुआ था। और अकबर ने भी 2 बार कराया था, जैसे ये 2 बार अकबर ने 2 बार करा था, वैसे ये भी 2 बार राज्याभिषेक इसका हुआ था, ठीक है। एक तो दिल्ली में हुआ था अकबर का, और एक यहाँ आगरा में हुआ था, ठीक। अगला क्वेश्चन हमारा है, धर्मट का युद्ध निम्न में से किसके बीच लड़ा गया था? बताना है सभी को, धर्मट का युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? औरंगजेब तथा दारा शिकोह, मोहम्मद गोरी तथा जयचंद, बाबर तथा अफगान, अहमद शाह दुर्रानी तथा मराठा। तो धर्मट का युद्ध कब का है? ये उत्तराधिकार का है, ठीक है, उत्तराधिकारी का युद्ध जब हो रहा था औरंगजेब तथा इसका भाई दारा शिकोह के बीच में हुआ था, जिसमें औरंगजेब विजय हुआ। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, धर्मट किस राज्य में स्थित है? बताना है आप सभी को, धर्मट किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश। कहाँ पे है? ये एमपी या मध्य प्रदेश में है धर्मट, जहां पे युद्ध हुआ था, ठीक। चलिए मित्रों, अगला क्वेश्चन हमारा है, मुगल शहजादा जिसने श्रीनगर गढ़वाल में आश्रय लिया था कौन था? बताना आप सभी को, वो कौन सा मुगल शहजादा था जिसने यहाँ श्रीनगर गढ़वाल का आश्रय लिया था? गढ़वाल में सुलेमान शिकोह, दारा शिकोह, औरंगजेब या मुराद? तो किसने लिया था?
ये दारा शिकोह ने लिया था, ठीक है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है मित्रों, औरंगजेब के किस पुत्र ने विद्रोह करके राजपूतों के विरुद्ध अपना अपने पिता की स्थिति दुर्बर कर दी थी? बताना आप सभी को कि अकबर ने औरंगजेब के किस पुत्र ने विद्रोह करके राजपूतों के विरुद्ध अपने पिता की स्थिति दुर्बल कर दी थी? तो अभी बताया था, आप लोगों को बताना है अकबर, आजम, मुअज्जम या कामबख्श। तो कौन था ये अकबर था, ठीक है। मारवाड़ और मेवाड़ के साथ मिल गया था। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ओके, चलिएगा मित्रों, अगला क्वेश्चन हमारा है, किस मुगल सेनापति के साथ शिवाजी ने पुरंदर की संधि पर हस्ताक्षर की थी? पुरंदर की संधि हमने बताया आप लोगों को, तो आप लोग को बताना है कि उसका मुगल सेनापति कौन था जिसके साथ शिवाजी की हस्ताक्षर हुई थी संधि पर? दिलेर खां, जय सिंह या शाइस्ता खां या जसवंत सिंह? तो कौन था वो जय सिंह था, राजा जय सिंह, मुगलों का सेनापति, ठीक। और पुरंदर की संधि कब हुई थी? 1665 में। और ये कौन था राजा जय सिंह? ये कछवाहा था, ठीक है। अकबर के समय से हम आप लोगों को बताए थे, कछवाहा राजपूत से संबंधित था, ठीक है। क्योंकि अकबर के साथ कछवाहा ने अपनी बेटी का पुत्री का क्या कहते हैं विवाह किया था, तब से ये था, ठीक है। चलना आप सभी को, अगला क्वेश्चन है, किस मुगल शासक को जिंदा पीर कहा जाता था? बताना आप सभी को, किस मुगल शासक को जिंदा पीर कहा जाता था? शाहजहां, जहांगीर, औरंगजेब या अकबर? तो किसे कहा जाता था जिंदा पीर? ये औरंगजेब को कहा जाता था। और क्यों कहा जाता था? क्यों कहा जाता था इसे? क्योंकि यह नैतिक रूप से बहुत ऊंचा था, ठीक है। बताया था आप सभी को कि नैतिक रूप से ये बहुत मजबूत था, इसलिए इसे जिंदा पीर कहा जाता था। चलिएगा, अगला क्वेश्चन है, औरंगजेब के शासनकाल में कौन यूरोपीय यात्री भारत आया? औरंगजेब के शासनकाल में कौन यूरोपीय यात्री भारत आया? विलियम हॉकिंस, एंटोनियो मोन्सेराट, पीटर मुंडी, इनमें से कोई नहीं। तो कौन आया था? ये एंटोनियो मोन्सेराट आया था, ठीक है। ऑप्शन बी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन हमारा है, औरंगजेब ने बीजापुर की विजय कब की थी? बताइएगा आप सभी लोग, औरंगजेब ने बीजापुर की विजय कब की थी? ऑप्शन ए 1684, ऑप्शन बी 1686, ऑप्शन सी 1685 या 1687? कब किया था बीजापुर की विजय? कब किया था? 1686 में। और 1687 में कौन सा विजय था? एक गोलकुंडा का विजय किया था, ठीक है, गोलकुंडा। 1686 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिएगा दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, औरंगजेब ने दक्षिण में जिन दो राज्यों को विजय किया था वह कौन थे? बताइएगा आप सभी लोग, दक्षिण में औरंगजेब ने जिन दो राज्यों का विजय किया था वो कौन थे? अहमदनगर एवं बीजापुर, बीजापुर एवं गोलकुंडा, बीदर एवं बीजापुर, गोलकुंडा एवं अहमदनगर? तो बताइएगा, अभी पिछला ही क्वेश्चन बताया आप लोगों को, कौन सा हो जाएगा? बीजापुर और गोलकुंडा। बीजापुर 1686 और गोलकुंडा 1687 ईस्वी में। चलेगा, अगला क्वेश्चन है, किस बादशाह के अंतर्गत मुगल सेना में सर्वाधिक हिंदू सेनापति थे? बताइएगा, किस बादशाह के अंतर्गत मुगल सेना में सबसे अधिक हिंदू सेना थे या सेनापति, ठीक है। हुमायूं, जहांगीर, औरंगजेब या अकबर? तो किसमें थे? हालांकि ये बहुत ही हिंदुओं से बहुत नफरत करता था, बहुत इस्लामी कट्टर था, लेकिन फिर भी इसने अपनी सेना में अधिक से अधिक हिंदू सैनिक को भर्ती किया था, ठीक है, जिससे इसकी सेना का इसका बहुत ज्यादा नुकसान ना हो, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, जजिया कर किसके शासनकाल में पुनः लगाया गया था? बताइएगा आप सभी लोग, जजिया कर किसके शासनकाल में पुनः लगाया गया था? अकबर, जहांगीर, औरंगजेब या हुमायूं? तो किसने लगाया था? ये लगाया गया था औरंगजेब के द्वारा, ठीक है। जजिया कर औरंगजेब ने
पुनः लगाया था, और लगाया था लेकिन अलग अलग स्लैब्स में लगा था, यानी जिनकी आय कम थी उन पे कम लगा था और जिनकी आय ज़्यादा थी उनकी ज़्यादा। ठीक है, जैसे आज के समय में लग रहा है जीएसटी इतने इतने % पे स्लैब्स अलग अलग बने हैं, वैसे इसने भी जब पुनः लगवाया तो अलग अलग पैमाने पर लगाया था। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन है, औरंगजेब द्वारा चलाए जिहाद का अर्थ है, क्या अर्थ था? औरंगजेब द्वारा चलाए गए जिहाद, जिहाद का क्या अर्थ था? दारुल हर्ब, होली वार, दारुल इस्लामी या जजिया। तो क्या अर्थ था? दारुल इस्लामी। हमने बताया था आप लोगों को, दारुल इस्लामी का मतलब इस्लाम का राज्य। ठीक है, और दारुल हर्ब का मतलब क्या था? गैर इस्लाम राज्य या देश। ठीक, चलिएगा, तो इसका ऑप्शन आंसर सी हो जाएगा। ओके, चलिए मित्रों, अगला क्वेश्चन है, बीबी का मकबरा, बीबी का मकबरा का निर्माण किसने कराया था? तो बीबी के मकबरे का निर्माण किसने कराया था? शाहजहां, अकबर, हुमायूं, औरंगजेब। तो ये औरंगजेब द्वारा कराया गया था मित्रों। बीबी के मकबरे का निर्माण औरंगजेब के द्वारा कराया गया था। कब कराया गया था ये? 1678 और 79 में कराया गया था। ठीक है, 78 और 79 में। और कहाँ पे कराया गया था? औरंगाबाद में। कहाँ? औरंगाबाद, जिसे ताजमहल की फूहड़ नकल भी कहते थे। ठीक, अगला क्वेश्चन है मित्रों, अगला क्वेश्चन हमारा है, कौन सा मकबरा द्वितीय ताजमहल कहलाता है? बताइएगा आप सभी लोग, कौन सा मकबरा द्वितीय ताजमहल कहलाता है? इत्माउद्दौला का मकबरा, अनारकली का मकबरा और राबिया उद्दौरानी का मकबरा, या इनमें से कोई नहीं? अनारकली को जानते हैं हम सभी लोग, छोड़ छाड़ के अपने सलीम की गली, अनारकली डिस्को चली। तो इसका ऑप्शन कौन हो जाएगा? राबिया उद्दौरानी। ठीक, राबिया उद्दौरानी का मकबरा जो है ये द्वितीय ताजमहल, या इसे इसे ही बीबी का मकबरा कहते थे। ठीक है, और राबिया उद्दौरानी कौन थी? ये औरंगजेब की पत्नी थी और उसने एक ही विवाह किया था। ठीक है, औरंगजेब की पत्नी का नाम राबिया उद्दौरानी था। चलिएगा मित्रों, अगला क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से कौन औरंगजेब की पुत्री थी? तो कौन थी औरंगजेब की पुत्री? रोशन आरा, जहां आरा, गौहर आरा या मेहरुन्निसा? तो औरंगजेब की पुत्री का क्या नाम था? वो थी मेहरुन्निसा। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। मेहरुन्निसा औरंगजेब की पुत्री थी। चलिएगा मित्रों, अगला क्वेश्चन हमारा है, औरंगजेब ने किसको साहिबात उज जमानी की उपाधि प्रदान की थी? बताइएगा आप लोग, औरंगजेब ने किसे साहिबात उज जमानी की उपाधि प्रदान की थी? शाइस्ता खां, अमीन खां, रोशन आरा या जहां आरा? तो किसे दिया था इसने साहिबात उज जमानी का उपाधि? ये जहां आरा को दिया गया था। ठीक है, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ओके, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारा है, संत रामदास किसके समकालीन थे? बताइएगा आप सभी लोग, संत रामदास किससे समकालीन थे? जहांगीर, शाहजहां, अकबर या औरंगजेब? तो ये औरंगजेब के समकालीन थे। ठीक है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। रामदास औरंगजेब के समकालीन थे। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? बताना है आप सभी को, मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था और कहाँ करवाया था? जहांगीर, शाहजहां, अकबर या औरंगजेब? तो मोती मस्जिद का निर्माण औरंगजेब द्वारा कराया गया था। और कहाँ पे? ये लाल किले, दिल्ली के लाल किले में कराया गया था। ठीक है, लाल किला में कराया गया था। ठीक है, तो हमारे क्वेश्चन इतने ही थे मित्रों, और इसने इतने ही क्वेश्चन सब कवर कर दिए। ठीक है, तो आप सभी को साथ बनाए रखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ, एक सूचना आप सभी को देनी है, जियोग्राफी की क्लास जो है वो लाइव चल रही है, तो उसे आप लोग शाम को 6:30 बजे जरूर आना। ठीक है, डेली शाम को 6:30 बजे वो प्रोग्राम चल रहा है। ठीक है, और हिंदी और यूपी जीके की क्लास भी कंटिन्यू है। ठीक है, तो आप सभी लोग
उन भी चैनलों को आप यानी उन टॉपिकों को आप देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए मित्रों, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।